नमस्कार किसान भाइयों, मैं गजेंद्र और आप देख रहे हैं देश का सबसे विश्वसनीय यूट्यूब चैनल कान्हा फार्मिंग। भाइयों, हमने हमारे 2 एकड़ ज़मीन पर पानी की कमी को देखते हुए हमने बोरवेल लगाने का एक प्रयास किया, जिसमें हमने सबसे पहले एक ऊंचे टावर वाली जो मशीन होती है उसके ज़रिए बोरवेल को चालू करवाया और लगभग 100 फीट 120 फीट पर कुछ ऐसा महसूस हुआ कि मानो नीचे कोई पत्थर हो। मशीन वाले ने मना कर दिया। उसके बाद हम लोगों ने डीटीएच मशीन के द्वारा बोरवेल को आगे कटवाने का प्रोसेस चालू किया। तो आप देख रहे होंगे कि हमारी जो डीटीएच मशीन हमने काफ़ी दूर से बुलवाई थी और उसका जो खर्चा था वो काफ़ी महंगा था। सबसे पहले ये जो मशीन होती है, ये लोहे के पाइप जो होते हैं उनमें ही कटाई करती है। अगर प्लास्टिक या सीमेंट के पाइप होंगे तो ये मशीन वाले उस बोरवेल को नहीं काटते, क्योंकि इसमें इतना हाई प्रेशर होता है कि जो सीमेंट और प्लास्टिक के पाइप होते हैं वो बहुत ही जल्दी चटक जाते हैं या फिर टूट जाते हैं, जिससे बोरवेल ख़राब होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। इस मशीन के आने के पश्चात भाइयों ने उसी गड्ढे में, जिसमें हमने पहले जो मशीन रखवाई थी, उसी गड्ढे में इन्होंने उस मशीन को लगाया और हम लोगों ने पहली बार इस मशीन को चलते हुए देखा। और ये जो मशीन होती है ये ज़्यादातर उस जगह काम करती है जहाँ पत्थर होते हैं। भाइयों ने कटाई का प्रोसेस चालू कर दिया था और एक भाई थे जो हमें तो उनकी भाषा समझ नहीं आ रही थी, शायद वो मद्रास साइड के थे। वो उस मशीन को ऑपरेट कर रहे थे और वो बार बार कोई ऐसा बटन या फिर दबाते क्लिच वगैरह जिससे पाइपों के ज़रिए अंदर प्रेशर जाता और पानी काफ़ी तेज़ी से बाहर निकलता। कई बार तो पानी की जो हाइट थी वो लगभग 15 से 20 फीट थी। भाइयों, आप देख रहे होंगे वीडियो में कि जो पानी था वो इस टाइप का था। इस मशीन के लिए किसी भी तरह के कोई पानी की आवश्यकता नहीं होती, ये हवा के प्रेशर के ज़रिए ही कटाई करती है। और ये जो भाई आप देख रहे हैं वीडियो में, ये ही पूरी मशीन को ऑपरेट करते हैं। इस मशीन के साथ 5 से 7 बंदे एक साथ चलते हैं और लगभग 2 ट्रक पे ये मशीन चलती है। इसका पंखा ही इतना बड़ा होता है जो हवा को बनाता है। वो एक ही ट्रक पर अकेला एक ही पंखा चलता है और दूसरा जो ट्रक है उस पर पूरी मशीन लगी हुई होती है। इन भाइयों के द्वारा इस मशीन को ऑपरेट किया जा रहा था और मुझे बोला गया कि वहाँ पर जो हमने गिट्टी डाली हुई थी उन गिट्टियों को तुरंत उस पाइप के चारों तरफ डाला जा रहा था, क्योंकि जो मशीन के द्वारा पानी बाहर निकल रहा था, कुछ पानी बार बार बोरवेल में जा रहा था। तो भाइयों के कहने पर आप देख रहे होंगे कि मैं गिट्टी डालने में व्यस्त था और ये मशीन का प्रेशर इतना था कि जो कीचड़ टाइप में पानी निकल रहा था उससे मेरा पूरा चेहरा और पूरे कपड़े गंदे हो चुके थे। और आप देख रहे होंगे कि ये भाइयों ने इसको ऑपरेट किया है। इन्होंने बताया कि ये जो रोड होती है लगभग 20 फीट की होती है। अगर ये रोड 5 से 6 मिनट में अगर अंदर चली जाती है, मशीन वालों को काफ़ी बचत होती है। अगर इस रोड को जाने में 10 भी मिनट हो गए तो डीजल का खर्चा बहुत ही ज़्यादा आता है। ये जो भाई हैं, जो आप अभी देख रहे होंगे, जो सफ़ेद तौलिया लगाए हुए खड़े हैं, ये इस मशीन के मालिक हैं। और इन्होंने बताया कि हमारा जो बोरवेल है उसमें पानी काफ़ी मात्रा में है। और भाइयों, हमारे यहाँ ज़्यादातर सिंचाई नहर के माध्यम से होती है, लेकिन जो नहरी सिंचाई है वो सर्दियों के मौसम में ही होती है। अगर किसान गर्मियों की यानी जायद की फसल बोना चाहे तो भाइयों सबसे पहले पानी की समस्या होती है। इस समस्या को दूर करने के लिए हमने ये बोरवेल करवाया था और जो हमारा विद्युत कनेक्शन है वो पहले से ही आ चुका है। इस मशीन ने लगभग 15 से 20 मिनट में
बहुत सारा पानी बाहर निकाल दिया था और जहाँ मशीन खड़ी हुई थी उनके चारों तरफ पानी ही पानी हो गया था भाई। और लगभग जब इस मशीन ने कटाई का प्रोसेस चालू किया तो उस समय जो हमारे बोरवेल की गहराई थी वो लगभग 120 फीट थी। और जब हमारा पत्थर जो था वो ख़त्म हुआ, वो लगभग 230 या 240 के लमसम पत्थर ख़त्म हो गया था। तो इन भाइयों ने बिल्कुल ही मना कर दिया कि ये जो मशीन है ये मिट्टी में कार्य नहीं करती। अगर पत्थर कितना भी गहरा हो और कितना भी सख्त हो, उस पत्थर को काटने की क्षमता इस मशीन में होती है। भाइयों, आप पूरी मशीन देख पा रहे होंगे, इसमें इतना ज़्यादा तो वज़न होता है कि छोटी मोटी जगह जहाँ सकरी जगह हो वहाँ ये चल नहीं पाती। और हमारे पिताजी मोबाइल चलाने में व्यस्त थे। इस मशीन के चारों तरफ हमारे ही खेत हैं जहाँ लगभग 2 से 3 हेक्टेयर में आम, नींबू, कटहल के बगीचे लगाए हुए हैं। सर्दियों के मौसम में बगीचों के लिए जो पानी की आपूर्ति है वो हम नहर के माध्यम से करते हैं, लेकिन गर्मियों के मौसम में जहाँ पानी की सख्त ज़रूरत होती है वहाँ हम बगीचों के लिए पानी को उपलब्ध नहीं करवा पाते, जिससे हमारे उत्पादन पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है। इसी समस्या को दूर करने के लिए हमने यहाँ ये बोरवेल लगाने का पहला प्रयास शुरू किया। शायद इस प्रयास में हम सक्सेस होते हुए दिखाई दे रहे हैं। भाइयों, जहाँ पथरीले इलाके होते हैं वहाँ इसी मशीन के ज़रिए बोरवेल का कार्य किया जाता है। कोई किसान भाई ऐसी जगह से हमारी वीडियो देख रहा हो जहाँ इस मशीन के द्वारा बोरवेल किए जाते हैं, तो उन भाइयों को इस बारे में ज़्यादा अनुभव होता है कि ये जो पानी है ये सफिशिएंट है या फिर नहीं, ये कितनी मात्रा में हमारा बोरवेल पानी सप्लाई कर सकता है। भाइयों, हमारे यहाँ गर्मियों में अगर कोई किसान खेती करना चाहे तो पानी की कमी के कारण खेती नहीं कर पाता। लगभग 20 से 30 हेक्टेयर क्षेत्र में यह पहला बोरवेल लगाया जा रहा है, क्योंकि इसको लगाने का जो खर्चा है वो बहुत ही ज़्यादा है। सबसे पहला कि लगभग 100 से 120 फीट के अंतराल पर हमारे यहाँ पत्थर आ जाता है, और पत्थर आने के बाद जब डीटीएच मशीन से कटाई की जाती है तो भाइयों इसका जो चार्ज होता है वो बहुत ही महंगा होता है। इस चार्ज को देने में किसान भाई कतराते हैं, और बहुत सारे किसान भाई ऐसे हैं जो सक्षम भी नहीं हैं। तो इसलिए वो गर्मियों में किसी भी प्रकार की सब्जी वर्गीय या अपने पशुओं के लिए चारा नहीं उगा पाते। फिलहाल हमारे बगीचे में कटहल और आम की जो फसल है वो तैयार है, और बोरवेल लगते ही इसमें मोटर डाल के सर्वप्रथम बगीचे में पानी की सप्लाई की जाएगी, जिससे हमारे जो आम और कटहल की जो फसल है वो अच्छा उत्पादन दे सके। और अगर बगीचे के लिए समय समय या फिर कोई भी फसल हुई, सभी फसलों के लिए समय समय पर पानी की अति आवश्यकता होती है। उसी आवश्यकता को नज़र में रखते हुए हमने यह कार्य शुरू किया था। किसान भाइयों, ये जो बोरवेल है ये भरतपुर ज़िले की बयाना तहसील के खेड़िया मोड़ गांव में लगाया जा रहा है। और ये जो मशीन हमने बुलवाई थी ये लगभग धौलपुर डिस्ट्रिक्ट से मंगवाई गई थी। जहाँ पथरीला इलाका है वहाँ ज़्यादातर बोरवेल इसी मशीन के द्वारा लगाए जाते हैं, और लगाने का अनुभव इन भाइयों को बहुत ही ज़्यादा है। भाइयों, पास ही 1 एकड़ क्षेत्र में बैंगन भी लगाए हुए हैं। बहुत सारे ऐसे हमारे किसान यहाँ मौजूद थे जिन्होंने पहली बार इस मशीन को चलते हुए देखा था, और वास्तव में ही देखने लायक नज़ारा होता है। भाइयों, जब पानी का प्रेशर जब होता है तो इस मशीन की हाइट ही लगभग 20 से 25 फीट होती है, और जब पानी में प्रेशर, हवा का प्रेशर डाला जाता है तो पानी की जो ऊंचाई है वो भी लगभग इस मशीन के बराबर होती है।
तू तो डर लगा